हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का 2019, 2020 और 21 में पेपर आया था, इसको सॉल्व। इसके सारे के सारे इससे पहले के वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, नहीं आपने देखे हैं तो जाकर देख लेना। 2019-20 में जो पेपर आया था वो पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है, वो भी पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लीजिएगा। आज हम करेंगे सेक्शन सी का जो डी क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आया था, इसके अंदर हमें एसिटाजोलामाइड, क्लोरथायाजाइड और नाइट्रोग्लिसरीन की सिंथेसिस और यूजेस लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एसिटाजोलामाइड की सिंथेसिस लिख लेते हैं। अब ना सिंथेसिस में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाई हुई है। जो 2019-20 में पेपर आया था ना, 2019-20 में जो पेपर आया था, मैंने इसके अंदर भी आई थी यही सिंथेसिस। तो वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हम कैसे इसको इजीली ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो यहाँ पे आप अपने वीडियो के अंदर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वहां आप लिंक पे जाके अगर देखना चाहते हैं तो देख लेना, वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, फालतू में टाइम वेस्ट होगा आपको। वहां पर भी वही सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो वहां पे जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं यूजेस एसिटाजोलामाइड के। तो एसिटाजोलामाइड जो है वो एक डायूरेटिक की तरह यूज होता है, डायूरेटिक होता है ये एक, और इसको हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। जितनी भी ड्रग्स डायूरेटिक होती हैं सबको हम हाइपरटेंशन में यूज कर ही लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि ये यूज होता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में भी, और ये गाउट के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, क्योंकि गाउट में यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है ना, तो ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन को एनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इसलिए हम इसको गाउट के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड का सबसे पहले आपको याद कर लेना है स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ स्ट्रक्चर याद कर लो सबसे पहले, अगर सिंथेसिस याद करना है इजी हो जाता है बहुत, है ना। तो क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर भी कैसे याद रखेंगे, देखो क्लोर है मतलब इसमें क्लोरीन जरूर होगा, थाया है मतलब एस जरूर होगा, और एजाइड है मतलब एजो ग्रुप जरूर होगा, 2 N जरूर लग रहे होंगे, है ना। तो इतनी चीज तो आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगी, बाद में आपको इसका स्ट्रक्चर भी याद आ जाएगा, 2-3 बार लिखेंगे तभी। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसकी सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। तो सिंथेसिस कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, आपको बना लेना है इतना। ठीक है, अब यहाँ पर NH2 ऐड कर देंगे, बस यही वाला स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक है, ये आपको सबसे पहले बना लेना है। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या ऐड करना है, तो देखिए दूसरे नंबर पे दोनों साइड में ही क्या ऐड हुआ रखा है, SO2 और SO2। ठीक है, दोनों जगह पे ये SO2 है ना, आपको सबसे पहले इसको ऐड करवाना है। तो आपको क्या इसके साथ में रिएक्शन किसके साथ करवानी पड़ेगी, SO2 ये रहा, है ना, क्योंकि SO2 आपको ऐड करवाना है। और ये वाला OH हमने क्यों लगाया, ताकि यहाँ से यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे ना, तो ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में जो वाटर है उसको रिमूव कर देगा, और यहाँ पे ये Cl और ऐड हो जाएगा दोनों साइड में SO2 के साथ में, है ना। तो यहाँ पर देखो ये SO2Cl और ये SO2Cl, ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला है ही, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, ये SO2 तो हमने बना लिया है, SO2 के बाद में हमें क्या बनाना है, अभी NH2 बनाना है। यहाँ पर भी ये NH लगा हुआ है ना, तो हमें NH बनवाना है। तो ये NH बनवाने के लिए हमने किससे रिएक्शन करवा दी है, NH3 से। ठीक है, तो वही एक यहाँ का H और ये वाला Cl मिलके HCl निकाल देंगे बाहर, और दोनों ही साइड में क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ से NH2 ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया NH2 ऐड, इधर ये हो गया NH2। ठीक है, अब ना हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर बन चुका है, बस अब हमें नीड किस चीज की है, देखिए कि यहाँ पर SO2 भी आ गया, ये वाली चीज हमने पूरी की पूरी ऐड कर दी, इधर ये वाली चीज भी ऐड कर दी, बस हमें इसको साइकिल में कन्वर्ट करवाना है ना, साइक्लिंग करवानी है इसकी, या साइक्लाइजेशन करवाना है। तो हम साइक्लाइजेशन करवा देंगे HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये SO2 और ये वाला NH ऐसे ऐड हो जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ऐसे करके ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये ऐसे करके रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगी। ये हो गई हमारी सिंथेसिस कंप्लीट। इस तरीके से याद करोगे तो इजी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ क्लोरथायाजाइड। तो क्लोरथायाजाइड जो है वो भी एसिटाजोलामाइड की तरह ही एक डायूरेटिक है, और ये भी यूज होता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। जैसे मैंने बताया था, जहां पर डायूरेटिक आ जाए सीधा लिख दो, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होती है ये, है ना। इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट टॉपिक वो पढ़ेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन का सिंथेसिस पढ़ेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन का सिंथेसिस पढ़ने के लिए ना आपको याद रखना है, ग्लिसरीन मतलब ग्लिसरॉल।
ठीक है, ग्लिसरीन मतलब ग्लिसरॉल। तो आपको क्या करना है, ग्लिसरॉल से ही बनवाना है नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। तो ये ग्लिसरॉल ले लिया हमने, और ग्लिसरॉल में क्या होता है, CH2OH दोनों साइड में और बीच में एक CHOH, है ना। तो ये हमने ले लिया है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल पे बस हमें क्या करवाना है, ये वाले जो तीनों HH है ना, इन तीनों H को हटा के हमें NO2 ऐड करवाना है ना। तो अगर हमें NO2 ऐड करवाना है तो HNO3 की रिएक्शन करवा दो H2SO की प्रेजेंस में। तो ये तीनों जो H हैं बस वहां पर आपको क्या लिख देना है, NO2 लिख देना है, ठीक है। और ये बन गया हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। ये तो बहुत ही इजी सिंथेसिस है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे यूजेस नाइट्रोग्लिसरीन के। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये मेन तो यूज होती है एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में। मेन ड्रग यही ही होती है ना। जब भी किसी को एंजाइना का पेन होता है, जब भी किसी को चेस्ट में पेन होता है और डॉक्टर के पास जाता है, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले या तो उसके टंग के ऊपर एक टैबलेट रखते हैं, वो नाइट्रोग्लिसरीन का ही टैबलेट होता है, या फिर उसको सीधा चेस्ट के थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है हार्ट में, है ना। तो वो टैबलेट जो होती है, जो दी जाती है टंग के थ्रू, वो नाइट्रोग्लिसरीन की ही होती है ना। नेक्स्ट ये यूज होता है एक्सप्लोजिव की तरह डायनामाइट में भी। तो ये हो गए इसके दोनों यूजेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट